ओके, उसमें देखो यार। हाँ हो रहा है, कर दिया, चल रहा है। साथियों, गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर जैसा हमने पहले भी दिखाया था कि भूतपूर्व सैनिक भी किसान आंदोलन में पूरी तरह से शरीक हैं और दोबारा आज मैं मिलता हूँ उनसे मौका मिला मिलने का, तो आप लोगों को मिलवाना चाहते हैं उनसे और ये जानना चाहते हैं कि आखिर में अब आगे की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। तो सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया अनुराग लठवाल चंडीगढ़ से। लटवाल जी, अब अभी तक तो आपने इस आंदोलन में देखा तमाम उतार चढ़ाव हुए, अब आगे की किस तरह से आप किसानों के सहयोग में हैं? जी, सबसे पहले तो आज लोहड़ी का पर्व है, तो सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद में 70 से ज़्यादा जो किसान शहीद हो चुके हैं उनको शत शत नमन करता हूँ और सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि ये ऐतिहासिक आंदोलन है और देश की मजबूती के लिए, देश के भविष्य के लिए किसान दिल्ली के चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड में पड़ा हुआ है। तो आप सभी जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए और इस आंदोलन को सफल बनाएं। जी, जैसे ये कहा जा रहा है कि तमाम किसान संगठनों से जब बात हुई तो वो कह रहे 26 जनवरी की तैयारी को लेके उत्सुक हैं। कई परेड की तैयारियां चल रही, कहीं रिहर्सल चल रहा है, कहीं पीटी मार्च चल रहा है। तो आप लोग भी जैसा आपने पहले बताया था कि 26 जनवरी में हम लोग भी शामिल होंगे, तो किस तरह से आप उसमें शरीक होंगे बताएं? जी, अभी जिस तरीके से हमारी जो कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा, वो उनका जिस तरीके से आदेश आएगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। अभी फ़िलहाल कोई आदेश आया नहीं है। पहले आदेश था कि पथ के ऊपर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, लेकिन अभी कुछ पार्टिकुलर कोई जवाब आया नहीं है हमारे पास में। तो मैडम आपका क्या नाम है? मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूँ। आचार्य जी, किस तरह से आप यहाँ क्या किसानों का क्या आपने दर्द देखा, क्या कमियाँ देखी जो आपको यहाँ आना पड़ा? मैं बहुत दिनों से सरकार की अकड़ देख रही हूँ। सरकार बहुत ज़्यादा तानाशाह है और लोकतंत्र के जो रूल्स होते हैं, लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनका पालन नहीं कर रही है और किसान जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे फौजी भाई पहले से मौजूद थे विजय दिवस के दिन से, और मैं वैसे विदिशा की रहने वाली हूँ लेकिन अभी मैं नोएडा से यहाँ सबके बीच में आई हूँ आज सुबह। नहीं, आपने किसानों को किस तरह से सहयोग करेंगे? अब 26 जनवरी आ रही है, खासकर ये जो है फौजी लोग परेड करते थे, किसान भी अब कह रहे परेड करेंगे, आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं पूरा, तो ये गणतंत्र दिवस को लेके आप क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत सम्मान का दिन है। हर एक राष्ट्रवासी को इसका गर्व होता है। गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें किसी तरह का खलल नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद या उसके पहले किसान भी अपना सम्मान राजपथ में क्यों नहीं दे सकता? ये देश किसानों का है। हम कहते हैं हम कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में 60% लोग कृषि पर आजीविका उनकी निर्भर है, तो क्यों नहीं जा सकते? वो आगे पीछे करके करना चाहिए सरकार को, उनको भी रास्ता देना चाहिए। और किसान जो है अपने आप में अहिंसक है। किसानों को ज़बरदस्ती किसी साजिश के तहत ही उनके ऊपर किसी तरह का ये कह सकते हैं कि उन्होंने किसी तरह की हिंसा की है, वो केवल साजिश के तहत होगा। किसान अपने आप में बहुत अहिंसक है और देश का उतना ही सम्मानित नागरिक है जितने हम सब हैं। मैडम, एक हमारा सवाल है, जैसे कि टिकैत साहब ने ये कहा कि एक तरफ जवानों की परेड होगी, एक तरफ किसानों की, तो क्या ये आप अपने नज़रिए से बताएं क्या संभव है? देखिए, सरकार की जो तानाशाही है उसके चलते मुझे ऐसा होना बहुत संभव नहीं दिखता, लेकिन किसानों की तरफ से ये आश्वस्ति दिखती है कि वे बिल्कुल सरकारी तंत्र के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं और वो अपना काम अपने हिस्से का कर सकते हैं, वो अपने हिस्से की परेड करेंगे। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आज के जो ये तमाम दिन हो गए और यहाँ पर जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 49 डेज हो गया इधर और हम लोगों को भी आए हुए 1 महीना हो गया, तो हम खुद ही जब निराश होकर के आए, क्योंकि इससे पहले कभी भी पूर्व सैनिक आंदोलन में नहीं उतरा था। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो गया, ये सरकार जो है
किसानों की जायज़ आवाज़ को कुचल रही थी, दबा रही थी। फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं, अभी हमको आंदोलन में उतरना पड़ेगा। और हम लोग करीब 5000 पूर्व सैनिक यहाँ पर आए और चारों हर तरफ देखे, लेकिन कहीं पर भी जो अफवाह उड़ाया जा रहा था कि पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और जो है सरकार जो है कि एक जो बहुरूपिया का काम कर रही है कि खुद ही वो कुछ ना कुछ इसमें जोड़ने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं, और उसको किसानों के ऊपर थोपने का काम कर रही है, वह ऐसा कुछ नहीं मिला। और किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। और बीच में जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्देश आया और सम्मान दिया उन्होंने किसानों का, और सरकार को फटकार लगाया, इससे किसानों को और एक आम आवाम को, पूरे देश के आवाम को एक आशा की किरण जगी कि सुप्रीम कोर्ट लगता है कि कुछ न कुछ हमारे फेवर में ले रहा है और इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया, वैसे ही पूरे किसान सहित पूरे देश की आवाम में निराशा उत्पन्न हो गई। और उनको ऐसा लगा कि लगता है कि हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट पर, जो कि सम्मानीय जगह है और सभी उसका सम्मान करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि वहाँ से भी हमारा विश्वास उठ जाए और जो है कि हम बाकी जगह से तो हम निराशा आई हैं, वहाँ से भी हमको निराशा ही मिले। आपके बारे में तो बताना कुछ अलग होगा, क्योंकि आप जब भी बोलते हैं तो बड़ा जोशीला बोलते हैं। आज भी आपको इस तरह कितना जोश में बोलेंगे, ये हम देखना चाहते हैं। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं। और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। न तिरंगा झुका है न झुकेगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पूछिए, किसान मजदूर एकता पूछिए सवाल। अब ये जो 26 जनवरी की तैयारी चल रही है गणतंत्र दिवस की, तो उसमें आप लोगों का सहयोग कैसा रहेगा? बिल्कुल, जब जवान कौन, एक किसान का तो बेटा है। जब उसका बाप आज सड़क पे है तो जवान भी रहेगा। जहां जहां एक किसान जाएगा उसके साथ जवान जाएगा। ऐसा तो नहीं कि किसानों और जवानों का टकराव हो जाए आपस में? बिल्कुल नहीं, क्यों होगा किसानों जवानों का टकराव। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो ये हमारे जो यहाँ पे खड़े हुए जो जवान हैं, यहाँ पे दिन रात लगाए गए हैं। पहले तो इतना मैन पावर वेस्टेज हो रहा है। अगर ये शक्ति अगर बॉर्डर पे लगाई जाती तो आज बॉर्डर कितना सुरक्षित होता है। ये 49 दिन से प्लस जोड़ लीजिए, 4 महीने पंजाब का वो जो आंदोलन चल रहा है, तब से इतनी फौजें लगा रखी, निश्चित वेस्टेज पावर है। आज शाम को हर बेटा, इसमें से कितने लोगों के जो बेटे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस में, पीएसी में, बीएसएफ में और सीआरपीएफ में, रैपिड एक्शन फोर्स में है। शाम को फ़ोन आता है, पापा जी कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो संवेदनाएं निक टू निक जो आपस में बन रही हैं, कहीं ना कहीं इस देश को नया आगाज, एक बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करने का काम करेंगी। जैसे कहा जा रहा है कि किसान नकली हैं, यहाँ तमाम लोग पैसे देके बिठाए हैं, तो आप लोग तो काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो आपने क्या कुछ ऐसा पाया है यहाँ पे? जी बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं है। पहला जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरा ये मुंह पे तमाचा है। और वो असली कौन है, असली कौन है नकली। एक बात और कहना चाहूँगा, असली चौकीदार कौन, सरहद पे खड़ा हो सिपाही, कि आप कॉर्पोरेट घराने के चौकीदार हो सकते हैं, लेकिन देश के चौकीदार असली यहाँ बैठे हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। निश्चित रूप से आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया ये आंदोलन सही है। असली किसान ये है, नकली किसानों को आज भागना पड़ा। और इसी आंदोलन के चलते आज वो बिल होल्ड हो गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि वो बिल काला था, रात के अंधेरे में लाया गया था, क्या जरूरत आन पड़ी थी। मानता हूं कि भारतीय संसद को अधिकार है कि अध्यादेश लाए, मगर किन स्थितियों में, परिस्थितियों में ये देश पूरा जानना चाहता है आप कैसे बिल लेके आए। आप जो एक स्वस्थ जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, आप लोगों से संपर्क करते, चर्चा करते, परिचर्चा करते, परामर्श करते, संबंधित किसानों के नेताओं से पूछते, आप जो है कि प्रोफेसरों से पूछते, किसी वैज्ञानिकों से पूछते, आप सारी चीज़ करते, फिर संसद में लाते, दोनों सदन में चर्चा करते। प्रश्नकाल आपने का स्थगित कर दिया, शीतकाल कर दिया, शीतकालीन उसको स्थगित। कहीं ना कहीं ये कानून शुरू से ही संदेह के घेरे में है। और निश्चित रूप से ये WTO और कॉर्पोरेट घराने को पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। और ये बिल्कुल आंदोलन सही है। और यहाँ पर अब सत्ता परिवर्तन के साथ
व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। हमने बहुत देखा, हमारे परदादे रोड पर थे, कल दादे थे, आज पिताजी हैं, कल मेरी औलादें होंगी। बहुत हो गया भारतीय संविधान का एक खेल। अब हमारे पास राइट टू रिकॉल, हम आपको शक्ति देते हैं, आप जाके वहाँ बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है, हम रोड पे आते हैं। हम वो शक्ति राइट टू रिकॉल जैसे तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम वकीलों से, रिटायर्ड जजों से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लोग हैं, एक ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे पास शक्ति रहे कि आज जरूरत हो तो इन भारतीय संविधान में बैठे हुए उनको हम रिवर्स कर सकें। आज ये जो भारतीय संसद है गूंगी, बहरी, लंगड़ी, पत्थर की हो चुकी है, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप कहते हैं बूढ़े और बच्चे घर चले जाएं, अरे कैसे चले जाएंगे? उनके पिता जवान, माता यहाँ पे है, वो किसके सहारे? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े दादाजी 90 साल के किसके ऊपर रहेंगे? यहाँ पूरा परिवार आया है। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक समीक्षा करवाए, कौन कौन से लोग आए, यहाँ पूरा परिवार सम्मिलित है, आधा यहाँ आधा वहाँ। एक कैसी जिंदगी होगी? क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? क्या मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? ठीक से विचार विमर्श नहीं किया गया है। ये समिति बनाकर निश्चित रूप से उहापोह की स्थिति कर दी गई है। अभी तमाम बातें मीडिया में उठ रही हैं कि वो चार समिति में कौन लोग हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग जो बिल के समर्थन में है, उनके ट्विटर और सोशल मीडिया पे जो उन्होंने समर्थन किया दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये भी उठता है कि जब हमारी तरफ से आएंगे तो वो भी कहेंगे कि इनके हैं, तो कहीं ना कहीं कुतर्क और तर्क प्रस्तुत होगा। निश्चित रूप से समिति का गठन ये इसका समाधान नहीं है, इसका अस्थायी समाधान तीसरा है। इस बिल को जो अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है, फिर उसको वापस लिया जाए और नए तरीके से फिर इसको सबसे चर्चा पर चर्चा करके दोनों सदनों में बात करके ले आ जाए, बड़ी अच्छी बात होगी। यानी अंत में आप भी बिल के वापसी की बात करते हैं? बिल्कुल। अध्यादेश क्या कहता है? काला बिल, रात के अंधेरे में, जो पूरे संदेह के दायरे में है। कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है कि किससे पूछा गया, क्या किया गया, कैसे किया गया, यहाँ तक कि विपक्ष को भी नहीं लिया गया विश्वास में। तो कैसे हो सकता है? क्या यही आपकी संसद है? क्या ये आपका स्वस्थ भारतीय संसद है? एक साथी और हमारे साथ हैं, अंत में मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगा। आप भी आए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संयुक्त सचिव, वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। जी पूछिए सर। आप जो ये पूरा संगठन आपका है, तो क्या लगता है कि अभी आपके और संगठन से कितने लोगों की आने की उम्मीद है? जी देखिए, अभी तो 26 जनवरी के लिए है कि 26 जनवरी का अभी क्या डिसीजन आता है, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी 26 जनवरी की परेड देखने के लिए आएंगे। और अभी तक हमने ये कॉल की हुई है कि किसान अगर जाते हैं 26 जनवरी की परेड में, तो आगे आगे हम लोग जाएंगे तिरंगा हाथ में लेके और जयकारे लगाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, और पीछे पीछे किसान भाई जाएंगे। जय जवान, जय जवान, जय किसान। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कहा जा रहा है कि अगर किसान इतनी संख्या में अगर दिल्ली में घुस गए तो देश की जो व्यवस्था है, वो दिल्ली की व्यवस्था है, वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये 49 डेज़ हो गए हैं, इन्होंने कहीं अव्यवस्था नहीं फैलाई। और अगर दिल्ली जाने का सवाल होगा और सरकार की नीयत साफ़ होगी दिल्ली बुलाने के लिए, तो किसान बड़े ही व्यवस्थित ढंग से जाएंगे और कोई अराजकता नहीं फैलाएंगे। अब उस पर आने वाले टाइम में अब क्या डिसीजन आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और जो किसान संगठन है उनकी कमेटी क्या निर्णय लेती है, वो वक्त बताएगा। क्या लगता है कि 15 तारीख को फिर एक बार ये किसान और सरकार की जो है बातचीत होनी है, तो कुछ हल निकलने वाला है? सर उम्मीद तो ऐसी कुछ लग नहीं रही, क्योंकि 9-10 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, और जिसमें सिवाय तारीख पर तारीख दिए जाने के कुछ और मिल नहीं रहा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, कमेटी को हम मानते हैं, मगर जो कमेटी के अंदर लोग बिठाए हैं, जिसमें जो भूपेंद्र सिंह मान हैं और अशोक गुलाटी हैं और हैं अनिल घनावत, डॉक्टर पी.के. जोशी, तो चारों आदमी जो किसान विरोधी हैं, किसानों से बगावत कर बैठे हैं पहले ही, और सरकार के पक्ष में अपने जो स्टेटमेंट भी दिए बैठे हैं, सरकार को इन अध्यादेशों पर समर्थन भी दिए हुए हैं। तो उनसे क्या उम्मीद करें? ये तो पहले ही सरकार के पिट्ठू हैं। तो हम चाहेंगे कि इन चारों आदमी को हटाकर, जिससे अपने, यानी आप लोग चाहते हैं कि ये चारों लोग हटा कर दूसरे लोगों से जांच करवाई जाए? जी दूसरे आदमियों को बिठाया जाए इनकी जगह, इस कमेटी में लाया जाए, और उसके बाद जो है दूसरे
चाहते हैं? राजनाथ सिंह जैसे जो भी किसान हितैषी नेता किसान हैं, नेताओं को जी जी बैठाया जाए। हाँ, जो भी किसानों की हमदर्दी चाहते हैं और उनके प्रति जिनकी अच्छी आस्था और किसान भी उनको विश्वास करता है, तो हाँ, ऐसे आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम तो ये कहना चाहेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये कानून पर रोक लगाई, स्टे दिया, उसके बाद में एक समिति गठित की। ये सुप्रीम कहते हैं कि लोग भाई किसान सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, सरकार सबसे पहले अपमान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि गन्ने का भुगतान ब्याज समेत होना चाहिए। आज तक तो नहीं हुआ। वो कानून किसके लिए है? सरकार मान दी उसको। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के उसने नहीं मान दी, हम भी इस कमेटी नहीं मान रहे। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सरकार के बैठाए नुमाइंदे में भी सबसे पहला काम है कानून जो है वापस होगा और उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई होगी। किसानों का एक कमेटी बनेगी और वो उस कानून में बैठ कर सरकार के आदमी तभी तय करेगी। यानी आप भी वही कह रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी। घर वापसी किसानों का देश है। 26 जनवरी को वहाँ जाएगा। सरकार जो है चाहती है, हम देखते हैं ये कहते हैं कि आंदोलन में आतंकवादी है, हम देखते हैं सरकार आतंकवादी है और आंदोलनकार आतंकवादी है। तिरंगे पर हमला कौन करता है? तो साथियों देखा, दो टूक बात, लास्ट में आपका एक सवाल है। दो टूक बात कि वो कहेंगे कि हमारे आदमी, ये कहेंगे हमारे आदमी है। निश्चित रूप से कुतर्क 10 दिन बाद कमेटी बनेगी, इस आधार पर 2 महीने आंदोलन जाएगा। इन बड़े बूढ़ों बच्चों को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, इस काले कानून को वापस लो। कोई समिति नहीं, क्योंकि वो कहेंगे हमारी है, वो कहेंगे उनके है, बिल्कुल, और लेके फिर दोबारा इसको लेके आए तरीके से, बस यही है। तो साथियों देखा गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह से यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों से बात हुई और तमाम चर्चा